नमो नमः। सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 11 का अध्ययन करने के लिए। गत वर्कशीट में हमने तृतीया पाठः गोदोहनम का प्रथम अंश का अध्ययन किया था। आज हम उसके द्वितीय अंश का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, गोदोहनम यानी गाय का जो दूध को दोहने की प्रक्रिया को दोहन कहा जाता है, तो उसी पर आधारित यह पाठ है। और जो ये पाठ है, यह पाठ एक नाटक का अंश है, संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। इसको लिखने वाले श्री कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी हैं और उनके द्वारा रचित एक चतुर्व्यूह नामक पुस्तक है, चतुर्व्यूहम। उस पुस्तक में संक्षिप्त रूप में इस नाटक को हमारी पाठ्य पुस्तक में स्थान दिया गया है। यदि हम देखें तो इस नाटक में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सुख की कामना करता हुआ धनवान बनना चाहता है, सुख के लिए धनवान बनना चाहता है। और इस इच्छा पूर्ति के लिए वह क्या करता है, 1 महीने तक अपनी गाय का दूध दोहता नहीं है, मतलब उसका दोहन नहीं करता है, ताकि वह 1 महीने बाद उसके गाय के शरीर में जो दूध है पूरे महीने का, वो जब इकट्ठा हो जाए तो उस दूध को एक साथ बेचकर क्या करे, बहुत सारा धन प्राप्त कर ले। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये पहले भी पढ़ा था वो गत वर्कशीट में। लेकिन जब हम देखते हैं कि 1 मास के बाद जब वह दुग्ध दोहने के लिए तत्पर होता है, तो उसे उसकी एक भी बूंद प्राप्त नहीं होती है दूध की, दूध मिलता ही नहीं है गाय से। तो दूध प्राप्ति के स्थान पर गाय क्या करती है, उसे वह घायल हो जाता है, जिसका इसमें वर्णन आया है चंदन नामक एक पात्र का, एक व्यक्ति का। तो वह समझ जाता है कि भाई रोज का जो कार्य है वो रोज ही करना चाहिए। यदि सारा कार्य एक साथ कर लिया जाए तो लाभ के स्थान पर हानि होती है। मतलब जो कार्य जिस दिन के लिए निश्चित है उसे उसी दिन पूर्ण कर लेना चाहिए। अगर आप उसे विलंब से करते हैं तो लाभ तो पता नहीं, पर अवश्य में हानि जरूर प्राप्त होती है। वही ये नाटक का निहितार्थ है, शिक्षा है। तो आइए इसके अगले अंश का हम अध्ययन करते हैं। पूर्व में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो चंदन है वह अपनी पत्नी के साथ में, मल्लिका के साथ में, इस प्रकार से रणनीति बनाते हैं कि गाय की सेवा करेंगे और माह के अंत में उससे संचित दूध को हम बेचेंगे। और इसी के निहितार्थ वह आगे एक कुंभकार यानी कुम्हार से मिलने के लिए जाते हैं। तो आइए, अब चतुर्थ दृश्य है, हम नाटक पढ़ रहे हैं तो नाटक में अलग अलग अंश होते हैं, अलग अलग दृश्य होते हैं, तो उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो वह मिलने जा रहे हैं एक कुंभकार से, कुम्हार से। तो कुंभकार अपने घड़ा बनाने में लीन हो रखा है और क्या कर रहा है, आइए पढ़ते हैं। कुंभकारहा, यहाँ पे कुंभकार का संवाद है, यानी कुम्हार जो घड़े बनाता है। बताया गया है कि घट रचनायाम लीनहा गायति। घट रचनायाम यानी घड़े की रचना में लीन है, घड़ा बनाने में व्यस्त है, और गायति यानी गाना गा रहा है। तो क्या गा रहा है वह गा रहा है कि ज्ञात्वापि जीविका हेतो रचयामि घटान अहम जीवनम भंगुरम सर्वम यथैषा मृत्तिका घटः। यानी इस श्लोक का निहितार्थ क्या है कि जीविका हेतु घटान अहम रचयामी, यानी अहम जीविका हेतु, मैं जीविका यानी रोजगार के लिए, भरण पोषण के लिए क्या कर रहा हूँ, घटान यानी घड़ों को रचता हूँ। जीविका के लिए, आजीविका के लिए, कमाई के लिए घड़ों की रचना करता हूँ। ज्ञात्वा अपि, जानते हुए भी, क्या जानते हुए भी, कि जीवनम भंगुरम सर्वम, कि ये जो पूरा जीवन है यह भंगुर है, यानी नष्ट होने वाला है। हर किसी व्यक्ति को पता है कि उसका जो जीवन है वह नष्ट हो जाएगा। कैसे, यथैषा जैसे कि, मृत्तिका घटः जैसे मिट्टी का घड़ा। तो इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि कुम्हार का कहने का तात्पर्य है कि मैं आजीविका के लिए घड़ों की रचना करता हूँ, यह जानते हुए भी कि ये जो जीवन है नष्ट होने वाला है। कैसे नष्ट होने वाला है, जैसे कोई मिट्टी का घड़ा होता है, वह एक समय तक चलता है और कुछ समय पश्चात वह नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से जीवन भी नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से कुंभकार इस श्लोक को गाते हुए घड़ों की रचना कर रहा था। आगे बताते हैं चंदनः। अब चंदन का संवाद है, क्या कहता है, नमस्करोमि तात, अपने से बड़े को नमस्कार करता है तात कहकर। पंचदश घटान इच्छामि, अर्थात 15 घड़ों की इच्छा करता हूँ, यानी 15 घड़े चाहिए। चंदन कह रहा है कुम्हार को, किम दास्यसी, क्या आप देंगे।
अब जो कुंभकार है उसका नाम है देवेश। देवेश कहता है कथम ना, क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, कि यह बेचने के लिए ही हैं, क्या, घड़े, गृहाण घटान, इन घड़ों को ग्रहण करो जो बने हुए हैं, और पंचशतोत्तर, यानी शत यानी 100 और पंच मतलब पंचशत मतलब 150 रुपयकाणी चा देही, 150 रुपये दो, यानी कि इन घड़ों को ग्रहण करिए और इनके जो 150 रुपये हैं वह मुझे दीजिए। चंदना, चंदन कहता है साधु, बहुत अच्छा, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते, परंतु जो इन घड़ों का मूल्य है, इन घड़ों के जो पैसे हैं, दुग्धम विक्रीय यानी दूध को बेचने पर ही, दातुम शक्यते दे सकता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? चंदन कह रहा है देवेश नामक कुंभकार को, घड़े बनाने वाले कुम्हार को। तो देवेश कहता है अब चंदन की दोबारा, देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, कि क्षमा करें पुत्र, मूल्यम विना तो एकम अपि घटम ना दास्यामि, मुझे क्षमा करे लेकिन मूल्यम विना यानी पैसों के बिना तो एकम अपि एक भी घटम ना दास्यामि एक भी घड़ा नहीं दे पाऊंगा, यह कुंभकार कहता है। तो इस प्रकार से ये चतुर्दृश्य का हिस्सा है। आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देवेश के चंदन के साथ मल्लिका भी जा रखी है, उसकी धर्मपत्नी। स्व आभूषणम दातुम इच्छति, वह अपने आभूषणों को देने की इच्छा करती है, अपने जो उसने गहने पहन रखे होते हैं, और कहती है तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तरहि गृहाण एतत् आभूषणम, यदि आपको अभी मूल्य चाहिए इन घड़ों का, आवश्यक लगता है, तरही क्या करें, गृहाण एतत् आभूषणम, मेरे जो आभूषण हैं, मेरे जो गहने हैं, उनको आप ग्रहण करें। इस प्रकार से मल्लिका कुंभकार को कहती है। तो अब कुंभकार कहता है देवेशा, क्या कहता है, पुत्रिके पुत्री ना हम पाप कर्मम करोमि, अहम ना पाप कर्मम ना करोमि, मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं बिल्कुल भी ऐसी इच्छा नहीं रखता हूँ कि तुम आभूषण विहीनम मतलब तुम्हें गहने से रिक्त करने की इच्छा मैं नहीं रखता हूँ, तुम गहने के बिना हो जाओ, ऐसा मैं इच्छा नहीं करता हूँ। न यतु ले जाओ यथा अभिलषितान घटान, यानी जितनी आपकी अभिलाषा है, जितनी इच्छा है, उतने घड़ों को आप ले जाइए। दुग्धम विक्रीय एवं घट मूल्यम ददातु, दुग्धम विक्रीय यानी दूध को बेचकर ही घड़ों का मूल्य, ददातु देना। उभौ, अब उभौ कौन है यहाँ पर, एक तो चंदना और मल्लिका, दोनों जब साथ में बोलते हैं तो उभौ यानी दोनों बोल रहे हैं धन्योसी तात, आप धन्य हैं, धन्योसी आप धन्य हैं। इस प्रकार से हमने ये चतुर्दृश्य के संवाद का अध्ययन किया है। आप इसके सरल अर्थ को स्वयं पढ़ सकते हैं। अब आया है पंचम दृश्य। अब पंचम दृश्य में क्या दिखा रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। पंचम दृश्य में दिखा रहे हैं कि मासांतरम संध्या कालः, कि एक मास के बाद में संध्या का काल है, सायंकाल है। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, कि एक स्थान पर क्या है, रिक्त जो नए घड़े हैं वो खाली नए घड़े रखे हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्येचा, और एक स्थान पर जो दूध को खरीदने वाले हैं वह हैं। ग्रामवासीना अपरत्र आसीना, और एक स्थान पर जो गांव के लोग हैं वह भी वहाँ पर आसीन हैं यानी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। यह दृश्य पर्दे पर है। और इसके बाद आगे क्या होता है, मंच में चंदन का संवाद आता है। चंदन आके अभिनय करता है, नाटक करता है। धेनु प्रणम्य, धेनु को नमस्कार करता है। मंगलाचरणम विधाया, मंगलाचरण करता है। मंगलाचरण यानी जब कोई कार्य करने जा रहे होते हैं उससे पहले कुछ अच्छे श्लोकों का वाचन करता है। इसी प्रकार से चंदन भी करता है। मल्लिकाम आवयति, और मल्लिका का आह्वान करता है, जो उसकी धर्मपत्नी उसको बुलाता है। अब चंदन यहाँ से अपना संवाद बोलता है। क्या बोलता है, मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिका जल्दी आओ। अब मल्लिका क्या कहती है, आयामी नाथ, आयामी नाथ स्वामी मैं आती हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक आप दोहन आरंभ करें। चंदन कहता है यदा धेनो, अब चंदन आगे क्रिया कर रहा है। यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जैसे ही चंदन गाय के समीप जाकर
दूध को दोहने की इच्छा करता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब जो गाय है, धेनु मतलब गाय, पृष्ठपादेन यानी पीछे के पांव से प्रहार करती है। इस प्रकार से आगे दिखाते हैं कि चंदनश्चा पात्रेण सह पतति, और चंदन क्या है, जो उसके हाथ में घड़ा था वह उसके साथ में गिरता है। नंदनी दुग्धम देहि, अब चंदन बोलता है नंदिनी दूध को दो। किम जातम ते, किम जातम मतलब तुम्हें क्या हुआ है। अब दोबारा से वह क्रिया कर रहा है चंदन, पुनः प्रयासम करोति, पुनः प्रयास करता है दूध निकालने का। नंदिनी चा पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, नंदिनी को जब दोबारा प्रयास करता है तो पाद प्रहारेण मतलब दोबारा वह पाँव से, जो गाय है नंदिनी, वो ताड़ित्वा पाँव से मारकर चंदन को रक्त रंजित कर देती है। रक्त रंजित मतलब खूनम खून कर देती है। इस प्रकार से जब वह खून से लिप्त हो जाता है तो वह चिल्लाता है, क्या करता है, हा हतोस्मी, कि मैं हत हो गया हूँ, मतलब आहत हो गया हूँ, मुझे लग गई है। चित्कारम कुर्वन पतति, और चिल्लाते हुए वह गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम चा पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन को देखते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। इस प्रकार से यह घटना घटती है तो साथ में मल्लिका आती है, और मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा यानी चिल्लाने की आवाज़ थी उसको सुनकर झटिति प्रवेश, जल्दी से आती है, प्रवेश करती है। नाथ स्वामी किम जातम, क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजिता, आप कैसे रक्त रंजित हो गए। तो अब चंदन कहता है धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, जो धेनु है वह दूध को दोहने की अनुमति नहीं दे रही है, जब भी प्रयास कर रहा हूं तो वह मार रही है। दोहन प्रक्रियायाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दोहन प्रक्रियायाम जब दूध दोहने की प्रक्रिया होती है उसके आरंभ में ही ताड़यति माम, मुझे उसने मारा। कौन बता रहा है यह संवाद, चंदन। अब मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन चा आकार्य दोग्धुम प्रियते, मल्लिका धेनु को स्नेह से मतलब प्रेम से वात्सल्य दिखाते हुए दोग्धम प्रयतते, दोबारा से उसका दूध धोने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन जो धेनु की दूध से हीन ही वह वापस आ जाती है, मतलब उसे सफलता नहीं मिलती है। किसको, मल्लिका को भी। अब मल्लिका क्या कहती है, चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन को कहती है नाथ अत्यनुचितम कृतम, कि हमने बहुत अनुचित किया, बहुत गलत किया। क्या गलत किया, आवाभ्याम यत मास पर्यंतम धेनोह दोहनम कृतम, कि हमने पूरे मास पर्यंत उसके दूध का दोहन नहीं किया, यह सबसे हमने अनुचित किया। सा पीड़म अनुभवती, अब वह क्या है, पीड़ा का अनुभव कर रही है जब उसका दूध दोहने जा रहे हैं, 1 महीने तक दूध निकाला नहीं। अतएव ताड़यति, इसीलिए वह मारती है। चंदन कहता है देवी मयापि ज्ञातम यत्, मुझे भी यह ज्ञात हो गया है कि अस्माभि सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत् पूर्णमास पर्यंतम दोहनम ना कृतम, कि मुझे भी यह ज्ञात हो गया है और हमने यह अनुचित किया है, बहुत गलत किया है कि पूर्ण मास पर्यंत पूरे महीने दोहनम ना कृतम, हमने उसका दूध दुहा नहीं। इससे क्या हुआ, इससे अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसीलिए उसका दूध क्या है, वह सूख गया है। और सत्यम एव उक्तम, सत्यम एव उक्तम यानी सत्य ही कहा है। क्या कहा गया है, अब यह श्लोक चंदन बोलता है कार्यम अद्यतनीयम यत तदद्यैव विधीयताम, जो कार्य अद्यतन मतलब अभी करना है, तदद्यैव विधीयताम उसे उसी समय कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य सा कष्टम लभते ध्रुवम, यदि आप उसके विपरीत गति करते हैं, मतलब जो कार्य जिस समय करना है उस समय नहीं करते, तो क्या होता है, कष्टम लभते ध्रुवम, निश्चित ही आप कष्ट को प्राप्त करते हैं, आप दुख को प्राप्त करते हैं। तो हमने जो कार्य उस समय करना चाहिए था उस समय किया नहीं, इसीलिए अब हम कष्ट को प्राप्त कर रहे हैं। इसके पश्चात अब मल्लिका का संवाद आता है। मल्लिका कहती है आम भरता, भरता यानी स्वामी पति के लिए कह रही है सत्यमेव, सत्य ही है, मयापि पठितम यत्, मैंने भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है, सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा, सुविचार्य मतलब जो लोग विचार कर कर, सुविचार मतलब अच्छी तरह से भली भांति सोच समझ कर, विधातव्यम कार्यम, जो विधातव्यम यानी
विदित करते हैं, काम को करते हैं। कल्याण कांक्षिणा, जो सोच विचार कर कार्य करते हैं। कल्याण कांक्षिणा यह करोति अविचार्येत सा विशीदति मानवः, और जो कल्याण प्राप्त करने वाले व्यक्ति विचार कर कर कार्य करते हैं और जो अविचार्य मतलब बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, सा विशीदति मानवा, वह हमेशा मानव कष्ट को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से मल्लिका बताती है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्यैव अनुभूतम एतत्, मल्लिका कहती है ऐसा मैंने आज प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है कि जो विचार के काम करते हैं, वो सोच विचार के कार्य करते हैं, वो कल्याण प्राप्त करने वाले, और जो अविचार बिना सोचे समझे कार्य करते हैं वह हमेशा कष्ट को प्राप्त करते हैं। अब सर्वे सभी जो लोग वहाँ पर थे, दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, सभी लोग कहते हैं जिस दिन का कार्य है वह उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एवं ना करोति सा कष्टम लभते ध्रुवम, जो कार्य उस दिन नहीं करता है वह हमेशा दुख को प्राप्त करता है निश्चित रूप से। जवनिका पतनम, यानी जब नाटक समाप्त होता है तो पर्दा गिरता है और जितने भी अभिनय करने वाले हैं वह एक संदेश देते हैं। तो सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं क्या? आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा क्षिप्रं क्रियमाणस्य काला पिबति तद्रसम। यदि आदानस्य प्रदानस्य मतलब लेने और देने का जो भी कार्य है, लेन देन का कार्य है, या जो भी कर्तव्य कर्म है वह कर लेना चाहिए। क्षिप्रम शीघ्र ही, क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि अक्रियमाण से, जो अक्रियमाण है, जो कार्य नहीं करते हैं, उनका क्षिप्र मतलब शीघ्र ही जो काल है, समय है, वह उसको पी जाता है रस की तरह। यानी जो व्यक्ति समय से कार्य नहीं करते उसके सभी समय को समकाल रस की तरह पी जाता है, यानी हर कार्य को समय से कर लेना चाहिए। इस प्रकार से यह नाटक यहाँ समाप्त होता है। इसी आधार पर कुछ प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं जिनका उत्तर स्वयं छात्रों को करना है। यहाँ पर शब्दार्थ हैं, छात्र उसका अध्ययन स्वयं करें। आइए इसके प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। कुछ प्रश्न आए हैं। सर्वप्रथम प्रथम प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। तो यहाँ पर पूछा है कुंभकाराः घटान किमर्थम रचयति, कुंभकार ने घड़े की रचना क्यों करी थी, किस लिए करता है वह? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा किस लिए कर रहा था वह? जीविका हेतु, यानी अपनी जीविका के लिए कर रहा है वह। और दूसरा है कानी चंदनस्य जीवा लोलुपताम वर्धन्ते स्म। यह प्रश्न हमारी इससे पहली वाली वर्कशीट में इसका अंश आया है कि चंदन की जो जीवा है वो लालच के मारे क्यों हो रही थी। तो इसका उत्तर ये था कि मोदकानी दृष्टवा, यानी लड्डुओं को देखकर उसकी जीवा जो कर रही थी, लालच कर रही थी, या वह लालच हो रहा था उसको। अब तृतीय प्रश्न है, नंदिन्याः पाद प्रहारैः कः रक्तरंजितः अभवत्। तो ये पूछ रहा है कि जो नंदिनी के पाद प्रहार से कौन रक्तरंजित हो गया था। तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं, कौन हुआ था? हमने पढ़ा है चंदनः, यानी चंदन नंदिनी जो नामक गाय है उसके पांव के प्रहार से रक्तरंजित यानी खून से भर गया था। प्रश्न द्वितीय में पूर्ण वाक्यों में उत्तर लिखना है। तो प्रथम प्रश्न पूछा गया है, कालः कस्य रसम पिबति, काल किसका रस को पी जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर उत्तर, सर्वप्रथम लिखेंगे कालः, उसके पश्चात हम लिखेंगे अक्रियमाणस्य, अक्रियमाणस्य। तो कालः अक्रियमाणस्य रसम पिबति पूर्ण विराम, यानी जो काल है वो अक्रियमाण, जो कार्य नहीं करने वाले होते हैं, उनके रस को पी जाता है, समय को खत्म कर देता है। अब द्वितीय प्रश्न पूछा गया, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारा किम वदति। तो यह जो उत्तर है इसका उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि इसका उत्तर बहुत बड़ा है। जब मल्लिका अपने आभूषणों को देने का प्रयास करती है तो कुंभकार उसे क्या कहता है। तो यदि हम कुंभकार के संवाद में जाएं तो हमें इसका उत्तर प्राप्त होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि कुंभकारः वदति, कुंभकारः वदति।
कुंभकार कहता है, क्या कहता है? तो पूर्ण विराम लगा के हम इसी को पूरा उतार देंगे। पुत्री के ना हम पाप कर्मम करोमि कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम नेतु यथा बलिष्ठान घटान दुग्धम विक्रिय घटमूल्यम ददातु। यह सब वाक्य किसने कहे थे? कुंभकार ने कहे थे। तो यह द्वितीय प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए तृतीय प्रश्न की तरफ देखते हैं दोबारा से। तृतीय प्रश्न पूछा गया है, मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनो ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मल्लिका चंदन को रक्त रंजित देखकर, रक्त रंजितम, इतना लिख देंगे। मल्लिकया चंदनम रक्त रंजितम दृष्ट्वा धेनो ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। इस प्रकार से मल्लिका ने जब चंदन को रक्त रंजित देखा तो उसके वास्तविक कारण को जाना, ताड़ना का। अब इसके बाद प्रश्न तृतीय है, घटना क्रमानुसारम लिखत, कि घटना को क्रमानुसार लिखना है। तो घटना को क्रमानुसार लिखते का ये जो प्रश्न है अधिकतर प्रश्नोत्तर परीक्षा में आता है। इसमें पहले क्या घटा इस चीज़ को पहले वाक्य में लिखना है, फिर दूसरे नंबर पे जो वाक्य है उसको लिखना है। तो आइए इसका हम एक बार प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम घटना आप देखेंगे जब वाक्यों को पढ़ेंगे तो सर्वप्रथम घटना जो घटी थी वह थी घ वाली। पहले नंबर पे क्या हुआ था? मल्लिका पूजार्थम मोदकानी रचयति, मतलब मल्लिका पूजा के लिए मोदक की रचना करती है। दूसरे नंबर पे क्या हुआ था? वह सह सखी भी, वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, इस प्रकार से वह विश्वनाथ मंदिर के प्रति जाती है। फिर इसके पश्चात तीसरे नंबर पे क्या होता है उस घटना में कि उमा मासांते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति, मतलब उमा मास के अंत में उत्सव के लिए दूध की जो आवश्यक है उसके लिए चंदन को बताती है। इसके बाद आगे क्या होता है? चौथे नंबर पे जो चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर आती है। और पांचवें नंबर पे क्या होता है? चंदन उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम ना करोति, मतलब चंदन को पता होता है उत्सव है तो वह पूरे महीने दूध का दोहन नहीं करता है। इसके बाद आगे उभौ दोनों मिलकर क्या करते हैं? पति पत्नी नंदिनी की सेवा करते हैं। तो खा छठे नंबर का हो गया। और छठे नंबर के बाद आगे देखेंगे तो सातवें नंबर पे फिर क्या आता है? उत्सव दिने यदा दुग्धम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरन्ति। सातवें नंबर पे गाँव वाला हो जाएगा कि वह उत्सव के दिन दूध का दोहने का प्रयास करते हैं और नंदिनी पाद से प्रहार करती है, पाँव से प्रहार करती है। इसके पश्चात आठवें नंबर पे यदि देखें तो इनको आभास होता है कि ये जान पाते हैं कि कार्याणि समय करणीयानि इति चंदनम नंदिनिया पाद अवगच्छति, कि कार्य को समय में करना चाहिए। चंदनी ने नंदिनी के पाद प्रहार से जाना। तो यही उत्तर आप इसमें भी लिख सकते हैं और यह उत्तर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। प्रश्न द्वितीय के गा में भी कर सकते हैं यही उत्तर, पूरा का पूरा उत्तर प्रश्न दूसरे के गा में आप यह लिख सकते हैं क्योंकि ये सर्वोपयुक्त उत्तर होगा प्रश्न दूसरे के गा का। चलिए, आशा है, धन्यवाद, आप सभी को यह वर्कशीट समझ में आई होगी। इसका आप अध्ययन समय से कर लें। नमो नमः।